अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपको आज यूके टूरिस्ट वीज़ा फ्रॉम पाकिस्तान की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बताने जा रही हूँ कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास एक वैलिड 6 मंथ वैलिडिटी पासपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद आपके पास फ़ोटो कापीज़ ऑफ ऑल एक्सपर्ट पासपोर्ट, जो जितने भी आपके एक्सपायर्ड पासपोर्ट हैं उनकी एक फ़ोटो कापीज़ आपके पास होनी चाहिए। फ़ोटो कापी आपके करंट पासपोर्ट की फ्रंट साइज़ आपके पास फ्रंट पेज आपके पास हो। फ़ोटो कापी नादरा इशू CNIC की आपके पास हो। टू करंट फ़ोटोग्राफ्स अकॉर्डिंग टू UK बॉर्डर एजेंसी स्टैंडर्ड आपके पास होने चाहिए। एविडेंस ऑफ अरेंजमेंट मेल, आपकी जो आपने अरेंजमेंट की आपकी फ़्लाइट्स और लेटर फ़्लाइट रिजर्वेशन होनी चाहिए। लेटर ऑफ इनविटेशन अगर कोई स्पॉन्सर आपको कर रहा है। अगर आपको कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा तो आपकी वहाँ पे होटल बुकिंग जो है वो होनी चाहिए। अगर आप को कोई लेटर एम्प्लॉयमेंट है तो वो आपके पास होना चाहिए। सैलरी, पोजीशन, डेट, हाइट एंड approved leaves date such be mentioned clearly. If you are dependent, housewife, student or child, then give the evidence of husband and further employment. उसके अलावा आपके पास एविडेंस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम स्टेटमेंट ऑन एप्लीकेशन फॉर्म। आपके एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर आपके पास एविडेंस ऑफ इनकम होना चाहिए। अगर आप एम्प्लॉयमेंट शो करें, आपने कहीं जॉब करते हैं, गवर्नमेंट है आपकी, सेमी गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। लेटर फ्रॉम एम्प्लॉयर, पे स्लिप्स, टैक्स रिटर्न्स, बिजनेस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स। इफ़ यू आर बिजनेस मैन, योर रजिस्टर्ड बिजनेस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और बिजनेस बैंक अकाउंट स्टेटमेंट होनी चाहिए। और आपके पास एविडेंस ऑफ एजुकेशन इफ़ एप्लीकेबल, अगर एप्लीकेबल है तो एविडेंस ऑफ क्वालिफ़िकेशन भी होना चाहिए। फिर मंथली इनकम ऑन एप्लीकेशन फॉर्म पे वो मेंशन करनी होगी, जिसको आप मेंशन करेंगे। और उसके अलावा आपके पास जो है आप ट्रैवलिंग बुकिंग कंफर्मेशन और ट्रैवल एजेंट से अपने आप कंफर्मेशन करवा लें अपनी रिजर्वेशन की। और आपके पास एविडेंस ऑफ अकोमोडेशन होना चाहिए। ट्रैवल डिटेल्स होने चाहिए, होटल बुकिंग कंफर्मेशन, ट्रैवल बुकिंग कंफर्मेशन, ट्रैवल एजेंट कंफर्मेशन, स्पॉन्सर अकोमोडेशन डिटेल्स वगैरह, अगर कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है, कोई आपकी वहाँ पे है। और आपके पास एविडेंस ऑफ द इनकम, एविडेंस ऑफ इनकम आपकी एम्प्लॉयमेंट हो सकती है, आपका बिजनेस है, रजिस्टर्ड हो, उसका टैक्स पे हो, आपका बिजनेस अकाउंट हो। और अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी की डिटेल्स हों, मोर्गेज स्टेटमेंट है, टेनेंसी एग्रीमेंट्स है, अकाउंटेंट्स लेटर हों, लैंड रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स हों। अगर वो आपकी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स हैं तो फिर वो एविडेंस ऑफ इनकम हो सकता है, अदरवाइज़ वो नहीं होंगे। अगर आप मैरिड हैं तो एविडेंस ऑफ योर मैरिटल स्टेटस है। अगर आप अपने हस्बैंड और वाइफ के साथ अगर जाना चाह रहे हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए, सिविल पार्टनरशिप सर्टिफिकेट, डाइवोर्स सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट ए विडो। अगर बेवा हैं तो एविडेंस ऑफ फैमिली मेम्बर्स रिमेन इन योर होम। आपके मुल्क में जितने आपके फैमिली मेम्बर्स रह रहे हैं उनकी डिटेल होनी चाहिए। और उसके अलावा आपके पास TB सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आप वो तब बनवाएं, उसकी वैलिडिटी 6 मंथ होती है, तब बनवाएं आप जब अप्लाई कर रहे हो। आपके जो अंडर 16 बच्चे हैं जिनको आप साथ लेके जाना चाह रहे हैं उनका बे फॉर्म होना चाहिए। और अगर पेरेंट्स दोनों जा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं जा रहा है, उनमें से एक नहीं जा रहा तो उसकी अथॉरिटी लेटर के अलाउइंग टू ट्रैवलिंग विद यू, कि वो आपको इजाज़त देता है कि आप उसके बच्चे को अपने साथ ले जा सकते हैं। और बे फॉर्म नादरा का कंप्यूटराइज होना चाहिए। मैरिज फॉर्म इंग्लिश में, ट्रैवलिंग अगर आप अपने हस्बैंड और वाइफ के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो नादरा मैरिज फॉर्म इंग्लिश में आपके पास हो। बैंक स्टेटमेंट टू लास्ट 6 मंथ, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपके पास हो। एयर टिकट रिजर्वेशन प्रिंट आउट हो, होटल रिजर्वेशन हो। और अगर आपको इनविटेशन है स्पॉन्सर की तो वो हो। और डॉक्यूमेंट्स फिर अगर आपके पास इनविटेशन है, स्पॉन्सर है, तो फिर आपको बैंक स्टेटमेंट शो करने की ज़रूरत नहीं है। और कॉपी ऑफ पासपोर्ट हो, स्पॉन्सर, बैंक स्टेटमेंट ऑफ द स्पॉन्सर, बैंक स्टेट जो स्पॉन्सर, फिर उसकी स्टेटमेंट चाहिए होगी जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है 6 मंथ्स की। और उसके अलावा अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, डॉक्यूमेंट्स हैं, वेल्थ सर्टिफिकेट है, तो वो आपको टूरिस्ट वीज़ा के लिए कोई इतना हार्ड एंड फास्ट प्रोसेस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपका वैलिड पासपोर्ट हो,
आपके वैलिड पासपोर्ट के साथ आपकी जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने CNIC नंबर और फ़ोटो कॉपीज़ और वो बता दी है वो हो, और आपकी स्टेटमेंट जो 6 लास्ट मंथ हो, और वो कितनी स्टेटमेंट होनी चाहिए, वो उतनी स्टेटमेंट हो कि जो 6 महीने का वहाँ पे रह के आप अपने एक्सपेंडिचर्स को बियर कर सकें, अपनी अकोमोडेशन, अपनी ट्रैवलिंग, सारे जितने भी वो एक्सपेंसेस है वो फुलफ़िल कर सके। एटलीस्ट जो आपके पास है वो 6 to 10 लाख पाकिस्तानी, जितना ज़्यादा हो वो उतना ही अच्छा है। 10 से 15 लाख आप अपने अकाउंट में रखें, और जो कि आपके शो करे कि आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस। हाँ, अगर आप कम रहना चाहते हैं तो फिर वहाँ से आपको कोई लेटर इशू कर दे कि आप की रिज़र्वेशन है, होटल से रिज़र्वेशन का लेटर ले लें कि आपने इतनी पेमेंट कर दी है, तो फिर आपकी वो जो स्टेटमेंट है वो कम हो जाएगी। वो आपके मीलिंग भी, वो सारी चीज़ों को उसमें मेंशन कर दे कि मीलिंग भी आपको वो प्रोवाइड करेंगे, आपको वो इतनी रेजिडेंसी भी देंगे, वो लेटर लगा लें, फिर आपकी स्टेटमेंट और भी जो है वो कम हो जाएगी। स्टेटमेंट आपकी अपनी जेन्युइन होनी चाहिए, और आपकी स्टेटमेंट के साथ आपका जो टैक्स पे नंबर होता है वो होना चाहिए। और इसके लिए मैं आपको एक बेस्ट ऑप्शन ये दे सकती हूँ कि आप अगर हेरिडिटी उसको शो कर दें कि मुझे हेरिडिटी में ये चीज़ मिली है, तो फिर उसके ऊपर जो है वो विरासत में अगर फ़ीमेल है तो मुझे विरासत अपने पेरेंट्स से मिली है या हस्बैंड से, जैसे भी, तो फिर उसके ऊपर आपके टैक्स वगैरह नहीं होंगे। तो इस तरह से आप अपना एक प्लान भी, आपका जो विजिटिंग प्लान है उसको भी अगर आप बता दें फुल फ्लैज, ये रिक्वायरमेंट आप पूरी कर दें, तो होपफुली आप वीज़ा ले सकते हैं। और अगर आप मिड ऑफ द क्रिसमस के मौके पर या ईस्टर पे अप्लाई करें तो आपके हाई चांसेस होते हैं कि आपको वीज़ा लग जाएगा। आपके जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हों, सच चीज़ हो, तो कोई वजह नहीं है कि आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। और अगर आप एंड ऑफ द विंटर जाएँ, सर्दियों के ख़ात्मे के बाद, तो फिर समर में वहाँ पे आपका ये बहुत ही बेस्ट एक ऑप्शन होगी। और वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, और अयूब टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करती हूँ कि ये आपके लिए बेनिफिशियल होगी, और सब्सक्राइब करके इनकमिंग वीडियो बेल के बटन को क्लिक करें ताकि इनकमिंग वीडियोस ऑटोमेटिकली यू कैन रिसीव इट। थैंक यू वेरी मच।